Hello everyone, welcome back to Regular Journeys. I hope you guys are absolutely fine. तो भाई आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ गुरु द्रोणाचार्य की नगरी शिवबाड़ी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। सो गाइस अभी हम चिंतपूर्णी होशियारपुर रोड पर हैं और गगरेट से 1 किलोमीटर पहले हम राइट लेंगे शिवबाड़ी के लिए। शिवबाड़ी का संबंध महाभारत काल से है और वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। तो अभी हम जिस पुल को पार कर रहे हैं ये सोमभद्रा नदी पे बना हुआ है और इस नदी का प्रेजेंट नाम स्वां नदी है। इसी नदी में गुरु द्रोणाचार्य सूर्योदय से पहले स्नान करके कैलाश की तरफ जाते थे शिव की आराधना करने के लिए। यहाँ से अब शिवबाड़ी के लिए हम राइट लेंगे। और शिवबाड़ी की एंट्रेंस पर ये गेट बना हुआ है जिस पे लिखा है द्रोण शिव मंदिर। यहाँ से शिव मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है और ये जो शिव मंदिर है ये जंगल के बीचों बीच है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है। इस जंगल के बारे में एक बात बोली जाती है, एक प्रथा है जो अनंत काल से चली आ रही है कि इस जंगल की लकड़ी का प्रयोग केवल मुर्दा लोगों को जलाने के लिए किया जाता है या फिर यज्ञ अनुष्ठान आदि के लिए किया जाता है। सो फाइनली हम शिवबाड़ी में पहुंच गए हैं। सामने ही मंदिर की पार्किंग है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखते हैं उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सामने ही एंट्रेंस है मंदिर की। यदि ज़्यादा भीड़ ना हो तो सामने से एंट्री करवाई जाती है श्रद्धालुओं की। यदि मंदिर में भीड़ हो तो लेफ़्ट साइड से दूसरे रास्ते से एंट्री करवाई जाती है। तो अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। उस तरफ काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं तो हम उस तरफ से एंटर करेंगे मंदिर में। तो दोस्तों ये जो मंदिर है इसमें मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को भी भगवान भोलेनाथ की शक्ति के आगे झुकना पड़ा था। तो ऐसा ये मंदिर है। इसकी कंप्लीट स्टोरी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक धारणा ये भी है कि ये जो शिवलिंग है ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, यह स्वयं भू शिवलिंग है। तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी से कहा जाता है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य निवास करते थे और यहीं पर उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं ये काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और हर एक मंदिर में आपको भगवान भोलेनाथ देखने को मिल जाएंगे। तो शिवबाड़ी में गुरु द्रोणाचार्य अपनी बेटी ययाति के साथ रहा करते थे। द्रोणाचार्य हर रोज़ स्नान करने के बाद
कैलाश पर जाते थे भगवान शिव की आराधना करने के लिए। तो उनकी बेटी देखती थी कि हर रोज़ ये आराधना करने के लिए कैलाश पर जाते हैं। तो उसने कहा कि पिताजी मुझे भी आपके साथ जाना है। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे समझाया कि आप अभी बहुत छोटे हो, आप घर पर ही भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करो। जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपको लेके ज़रूर जाऊंगा। तो ऐसा सुनने के बाद ययाति जो है वो मान गई और उसने घर पर ही भगवान भोलेनाथ का जो बीज मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करना शुरू कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ उसकी पूजा अर्चना से काफ़ी प्रसन्न हुए और कुछ समय के बाद उन्होंने बालक रूप लिया और ययाति के साथ वो यहीं पर खेलने लगे। जब काफ़ी समय बीत गया तो ययाति ने अपने पिता को बताया कि ऐसे एक जटाधारी बालक आता है और हर रोज़ मेरे साथ यहाँ पे खेलता है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे भी देखना है कि कौन है वो बालक। तो जैसे ही अगले दिन द्रोणाचार्य चले गए कैलाश की तरफ तपस्या करने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ ययाति के साथ खेलने के लिए वहाँ पर आ गए। लेकिन द्रोणाचार्य रास्ते से ही वापस आ गए क्योंकि उन्हें देखना था कि वो बालक कौन है। तो जैसे ही द्रोणाचार्य ने उस बालक रूप को देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया था। और जैसे ययाति को पता चला कि ये भगवान भोलेनाथ हैं तो उसने जिद पकड़ ली कि अब वो भगवान भोलेनाथ को कहीं जाने नहीं देगी। जब ययाति ने जिद पकड़ ली, बाल हट पकड़ लिया, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बैसाखी से दूसरे शनिवार को वो स्वयं किसी न किसी रूप में शिवबाड़ी में उपस्थित रहेंगे। और ऐसा कहने के बाद वो शिव पिंडी में विलीन हो गए और वहीं पर स्थापित हो गए। तो ये पूरी स्टोरी थी मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को दक्षिण माँ रुद्र के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर सोमभद्र नदी के किनारे जंगल के बीचों बीच है। सो गाइस, यहाँ पे औरंगजेब को भी भगवान भोलेनाथ की शक्ति के आगे झुकना पड़ा था। जब औरंगजेब भारत आया था तो उसने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जब वो यहाँ पे अपने सैनिकों के साथ पहुँचा तो उसके सैनिक इस शिवपिंडी को हाथ भी नहीं लगा पाए थे क्योंकि जैसे ही सैनिक शिवपिंडी को हाथ लगाने की कोशिश करते तो ये ज़मीन के अंदर धंस जाती थी। तो ऐसा देखकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि इस पिंडी को उखाड़ के फेंक दो। तो सैनिकों ने ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे यहाँ पर लाल रंग के जानवर प्रकट हुए और उन्होंने सैनिकों को काट लिया जिससे वे बेहोश हो गए। ऐसा देखकर औरंगजेब ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी। और उस टाइम पे मंदिर में जो बुजुर्ग थे, पंडित थे, उन्होंने जलहरी से जल निकाला और उन सैनिकों के ऊपर छिड़का। उससे वे होश में आ गए और उसके बाद औरंगजेब बिना तोड़फोड़ किए यहाँ से चला गया। तो यही वो शिवलिंग है जिसे औरंगजेब के सैनिक हाथ भी नहीं लगा पाए थे। जैसे वे हाथ लगाते तो पिंडी ज़मीन के अंदर धंस जाती थी। और आप देख भी रहे हैं कि ये ज़मीन के अंदर ही यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। शिवबाड़ी की चारों दिशाओं में 4 शमशान घाट हैं और 4 ही कुएं बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मंदिर है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। सो गाइज, ये है मंदिर का दूसरा हिस्सा और इस तरफ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। अभी हम जा रहे हैं उन कुओं को और शमशान घाट को देखने के लिए। तो आइए चलते हैं।
तो अभी हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पर एक कुआं है और उस तरफ सामने एक शमशान घाट बना हुआ है। सो गाइस, ये थी हमारी शिवबाड़ी की जर्नी। आज की जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो भाई इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम।